हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर हम फिंगर्स की बात करें तो इनकी फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, छोटी साइज़ में फिंगर्स, बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं है। और फिंगर्स के ऊपर काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रेखाएं इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर हमें नज़र आ रही हैं, जो इंडिकेट करती हैं कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहेगा, काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर रहने वाला है। यहाँ से आप देख सकते हैं जो इनकी फिंगर्स हैं काफ़ी थिक हैं, जो नेटिव को एनर्जेटिक बनाती हैं। अगर हम लंबाई की बात करें तो शनि फिंगर यहाँ पर अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति मेहनती नेचर के होते हैं। हार्डवर्किंग होने के साथ साथ डिसिप्लिन टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट तर्जनी, यहाँ पर काफ़ी थिकनेस में है यह फिंगर, जो इंडिकेट करती है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी, दूसरों की मदद करने वाली क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी तर्जनी उंगली यानी बृहस्पति जो फिंगर है यह अच्छी थिकनेस में और अच्छी बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आए। बात करते हैं इनकी सूर्य फिंगर की। आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट और लंबाई में इनकी तर्जनी उंगली के इक्वल पहुँचती हुई नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर अगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी लेंथ में हो, तो ऐसे नेटिव क्रिएटिव माइंडेड होते हैं। अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी इनके भीतर रहती हैं और अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी ऐसे नेटिव कामयाब हो जाते हैं। मरकरी फिंगर को अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी मरकरी फिंगर बाकी फिंगर्स के मुकाबले काफ़ी अच्छी लेंथ में है। सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है उसके बिल्कुल करीब पहुँचती हुई यह फिंगर नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बेहतर रहती हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ नेटिव का बिजनेस एक्यूमेंट भी स्ट्रांग रहता है। बिजनेस करने की अच्छी क्षमता ऐसे व्यक्ति के भीतर इस फिंगर की अच्छी लंबाई होने की वजह से देखी जा सकती है। ओवरऑल फिंगर्स बिल्कुल आपस में सटी हुई हैं। यहाँ से आप देखेंगे फिंगर्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नज़र नहीं आ रहे। इस तरह की फॉर्मेशन होने की वजह से नेटिव की मनी मैनेजमेंट बेहतर रहती है। ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं और धन को किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अच्छे से सीख लेते हैं, जिस वजह से धन की अच्छी कम्युलेशन कर पाने में भी जीवन में कामयाब रहते हैं। अगर बात की जाए इनके सभी माउंट्स की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनके सभी माउंट्स काफ़ी अच्छी स्पेस पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें इनका जो मरकरी का एरिया हल्का सा लो सेट हो रहा है, जबकि इनका सूर्य पर्वत, इनका शनि पर्वत और इनका बृहस्पति, ये सभी माउंट्स बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। मरकरी माउंट अगर लो सेट हो जाए तो नेटिव की नेचर थोड़ी सी शाई रह सकती है, अदरवाइज यहाँ पर मरकरी बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। यह एरिया आपको ऊपर की तरफ उठा हुआ नज़र आएगा और इस एरिया पर आपको कुछ खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना और हाथ में एक लंबी मरकरी लाइन का होना, यह जो रेखा मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ यह मरकरी लाइन कहलाती है। इसके साथ साथ असिस्टेंट लाइन और नज़र आ रही है। ऐसी रेखाएं अगर हाथ में मौजूद होती हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बिजनेस के जरिए काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहता है। काफ़ी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर
इन रेखाओं की वजह से आ जाती हैं। जिन लोगों के बुध पर्वत पर ऐसी रेखाएं मौजूद हों, ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। ओवरऑल अच्छा बिजनेस एक्विन और अच्छा मरकरी माउंट नेटिव को बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स भी देता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो आप देखेंगे यह जो एरिया है आपको अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा, और इसी तरह से इनका शनि पर्वत भी हल्का सा दबता हुआ। इनका मरकरी और इनका बृहस्पति माउंट दोनों बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। सूर्य माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में यश मिलने में दिक्कत रहेगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद करें, कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में इन्हें कोई इनाम, कोई रिवार्ड, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती जब यह पर्वत दब रहा हो। दूसरों से धोखे अधिक मिलते हैं जब यह माउंट दब रहा हो। और ओवरऑल यहाँ पर आपको इनके हाथ में सूर्य रेखा नजर आएगी कुछ इस तरह की। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और लंबी सूर्य रेखा तो नहीं है, लेकिन हार्ट लाइन के ऊपर सूर्य रेखा का होना नेटिव को ओल्ड एज में चलकर बेनिफिट देता है। 58 से बाद की एज में ऐसे व्यक्ति की अच्छी पहचान समाज में बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, तो यह जो एरिया है शनि का एरिया कहलाता है। अगर शनि पर्वत दब रहा हो तो नेटिव को काफी मेहनत करनी पड़ती है अपनी लाइफ में हर चीज हासिल करने के लिए। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। हार्डवर्क जो है जीवन में अधिक रहता है। और अगर हम इनके हाथ में बनने वाली शनि रेखा की बात करें, तो आप यहां से देखेंगे अच्छी शनि रेखा आपको यहां तक पहुंचती हुई, उसके बाद कुछ गैप शो कर रही है शनि रेखा, लेकिन यहां से दोबारा शुरू होती हुई। और यहां पर ओल्ड एज में, यानी कि यह जो एरिया रहता है ओल्ड एज को इंडिकेट करता है, यहां पर भी भाग्य रेखा का होना काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाला होता है। बीच में इस तरह की ओवरलैपिंग्स का होना और इस तरह के गैप का होना लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन्स को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफी हार्डवर्क और काफी संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज अच्छी रहती है जिनके हाथ में हृदय रेखा के ऊपर भी शनि रेखा मौजूद हो। ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में अपनी लाइफ को काफी अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। अगर हम देखें इनके गुरु पर्वत को, तो आप यहां पर देखेंगे गुरु पर्वत का जो एरिया है उभरा हुआ है, और इस माउंट के ऊपर आपको कुछ रेखाएं, कुछ बारीक रेखाएं ऐसी जो नीचे से ऊपर की तरफ चल रही हैं नजर आ रही होंगी। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है, और जिन लोगों के हाथ पे प्रोग्रेस लाइंस होती हैं ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। उसी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक हल्का क्रॉस बनता हुआ भी नजर आएगा। इस तरह का क्रॉस होना नेटिव को भाग्यशाली तो बनाता ही है, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस भी बहुत अच्छी होती है। ऐसे नेटिव जिनके इस एरिया पर क्रॉस होता है स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, और अपने इसी नॉलेज की वजह से, अपनी स्पिरिचुअलिटी की वजह से समाज में काफी अच्छा मान सम्मान पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी हार्ट लाइन की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से अच्छा कर्व इंडिकेट करती हुई बीच में से एक रेखा निकलकर इस तरह से विष्णु चिन्ह बनाती हुई नजर आ रही है। और जिन लोगों के हाथ पर हार्ट लाइन के एंड में इस तरह का विष्णु चिन्ह बनता है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करता है अपने जीवन में, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी ऐसे नेटिव को करना पड़ सकता है। ओवरऑल हार्ट की लाइन यहाँ पर काफी अच्छी नजर आ रही है। कुछ बारीक रेखाएं इस रेखा से नीचे की तरफ चलती हुई, जिनकी वजह से थोड़ी इमोशनल नेचर रहने की संभावनाएं और लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, आप देखेंगे माइंड की लाइन कुछ इस तरह से चलती हुई एक अच्छी लेंथ में माइंड लाइन का होना बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ऐसे नेटिव का माइंड काफी शार्प रहता है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको एक ट्रायंगल जैसी फॉर्मेशन बनती भी नजर आएगी। यह जो रेखा है मरकरी लाइन है, और यह जो भाग्य रेखा है यहाँ पर कुछ इस तरह से एक ट्रायंगल जैसी पोजीशन बनती हुई। लेकिन इस एरिया में यहाँ पर जो भाग्य रेखा है यह थोड़ी सी
इस ट्रायंगल को स्पेस दे रही है। ट्रायंगल यहां से खुला हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से थोड़े खर्चे अधिक रहने की संभावनाएं भी रहेंगी। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहां पर देखेंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। लगभग 80-85 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं, लेकिन साथ ही साथ जीवन रेखा को काफी सारी रेखाओं का काटना यहाँ पर लाइफ में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स को दर्शाता है। ओवरऑल इनकी जो जीवन रेखा की लंबाई है वो एक लंबी एज को इंडिकेट कर रही है। और अगर देखा जाए तो इनके केतु एरिया के ऊपर एक फिश जैसी आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी, जो बहुत ही पॉजिटिव मानी जाती है। और जिन लोगों की हथेली पर इस तरह का फिश का सिंबल आप देख सकते हैं, यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, इस तरह का फिश का सिंबल जिन लोगों की हथेली पर बनता है, ऐसे व्यक्ति इनहेरिटेड वेल्थ के मामले में लकी रहते हैं। जीवन में कई बार इनको अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं रहती हैं, और ऐसे व्यक्ति लंबी दूरी की यात्राएं करने के संदर्भ में भी काफी लकी रहते हैं। और अगर देखा जाए इनके शुक्र पर्वत को, तो यह जो एरिया है हल्का सा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, और इस एरिया के ऊपर आपको काफी सारी ऐसी आड़ी रेखाएं नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं की वजह से नेटिव को रिलेशनशिप्स में, मैरिड लाइफ में और फैमिली की तरफ से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये रेखाएं वरी लाइंस कहलाती हैं, जिनकी वजह से नेटिव को अपने परिवार के संबंधित कुछ चिंताएं परेशान करती हैं। अपने रिलेशनशिप में भी, मैरिड रिलेशनशिप में भी कुछ इंस्टेबिलिटी का सामना ऐसे व्यक्ति को जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इस एरिया पर आपको काफी सारी ऐसी रेखाएं नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि जीवन में ट्रैवल यानी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल तो काफी अधिक रहेगा, लेकिन यह रेखाएं नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी यानी बेचैनी देने का काम भी करती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।